हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसा प्रोजेक्ट कवर करने वाले हैं। ये पूना के सबसे पुराने डेवलपर्स होने वाले हैं और इनका नाम नहीं, इनका काम बोलता है। So firstly, let's have a look at the master plan. This is 2 acres of land parcel with only 2 towers. ये टावर्स 34 स्टोरी के होने वाले हैं और साथ ही साथ में यू गेट ऑल द हाई एमिनिटीज ओवर हियर, पूल, अरोमा गार्डन, किड्स प्ले एरिया, हर एक एमिनिटी आपको यहाँ पे कवर की गई है। एंड बोथ द टावर्स आर कनेक्टेड थ्रू अ स्काई वॉक एट द टॉप. You get two variants over here, 3 BHK and 4 BHK. 3 BHK is around 1350 square feet and 4 BHK is 1722 square feet. यहाँ का जो सैंपल है वो 1722 स्क्वायर फीट का है. अब हम वो वाला सैंपल देख लेते हैं, आइए. सो फ्रेंड्स, let's check out the apartment. This is a 1722 square feet of 4 BHK apartment and you get a very spacious आंगन over here. आंगन के साथ साथ आपको इंटरनल अलग से लॉबी भी मिलती है. This is 9x5 आंगन. You can make a very nice shoe rack या फिर एक प्लांटर भी आप यहाँ पे लगा सकते हो और घर की शोभा बढ़ा सकते हो. इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे काफ़ी बढ़िया उसी साइज का एक लॉबी भी मिलता है एंड यू गेट अ वेरी डिसेंट स्पेस बिहाइंड द डोर ऑल्सो, जहाँ पे आप एक यहाँ पे शू रैक बनवा सकते हो. ये घर क्यों लेना चाहिए, उसके कुछ पॉइंटर्स है मैं आपको बताने वाला हूँ. फर्स्ट इज द लोकेशन. दिस प्रोजेक्ट इज एग्जैक्ट इन फ्रंट ऑफ एमोनोरा एंड सीजन्स मॉल. तो लोकेशन ये टॉप नॉच होने वाला है. दूसरा है डेवलपर्स लेगेसी. कुमार डेवलपर, आपको मैं बता रहा हूँ, कुमार इज वन ऑफ द फर्स्ट 5 डेवलपर्स जिन्होंने कंस्ट्रक्शन पूना में चालू किया था. सो इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेगेसी. और तीसरी बात है इस घर का लेआउट. लेआउट इज़ वेरी फंक्शनल. आप देख सकते हो इन अ 4 BHK दिस कैन बी द लॉन्गेस्ट एंड द लार्जेस्ट लिविंग एंड डाइनिंग. दिस इज ऑलमोस्ट 25x14, 25x14 का आपके लिविंग एंड डाइनिंग होने वाला है, विच इज़ वेरी स्पेशियस. और यहाँ पे सेंस ऑफ स्पेस काफ़ी बढ़िया है बिकॉज ऑफ 2 रीजंस. एक है आपका किचन, दूसरा है बैल्कनी. हम पहले बैल्कनी समझते हैं, उसके बाद हम किचन देख लेंगे. बैल्कनी इज ऑल्सो ऑलमोस्ट 25 फीट. तो आप समझ सकते हो दिस कैन बी द लार्जेस्ट बैल्कनी इन द सेगमेंट इन दिस पर्टिकुलर लोकेशन. 25 फीट का आपको बड़ा बैल्कनी इज गोइंग टू बी कवर्ड. और ये बैल्कनी लिविंग के साथ साथ आपके गेस्ट रूम के साथ भी अटैच्ड है. दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग. और अब एक बी रोल में डालता हूँ जिसमें आपको समझ में आएगा लिविंग और डाइनिंग साथ में है. तो ये बैल्कनी और ये लिविंग इतना खूबसूरत क्यों दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे सेंस ऑफ स्पेस बढ़ जाता है. और अब देख लेते हैं यहाँ का किचन. सो दिस किचन इज ऑलमोस्ट 12 फीट लॉन्ग. ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, 12 फीट का किचन क्या कर सकता है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. एल शेप का आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म मिलता है, वॉशिंग एरिया, हब एंड चिमनी. Here is your microwave OTG oven and a double door fridge. दोस्तों, किचन इतने छोटे होते जा रहे हैं कि आप एक डबल डोर का फ्रिज रख नहीं पाते हो. तो यहाँ पे आपको एक डबल डोर के फ्रिज के लिए जगह है, OTG माइक्रोवेव के लिए जगह है, इनफ स्पेस फॉर कुकिंग. और साथ ही साथ में वन ऑफ द मेजर पॉइंट टू बाय दिस हाउस इज अ ड्राई बालकनी. आज ड्राई बालकनी इज अ रेयर फिनोमेना. डेवलपर्स ड्राई बालकनी नहीं दे रहे, वो एनक्लोज्ड होती है. यहाँ पे आपको एक सेपरेट ड्राई स्पेस मिलता है. और दूसरी चीज, ये जो वॉल है आप ये हटवा भी सकते हो या फिर आप रख भी सकते हो. मेरा घर अगर होता तो मैं ऐसा ही बनाता कुछ. और आप यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा ब्रेकफास्ट काउंटर बना सकते हो. सो दिस इज अ 4 BHK. आपको 4 बेडरूम्स मिलते हैं. एक बेडरूम गेस्ट रूम इस तरफ है टीवी के पीछे और 3 बेडरूम्स इस तरफ है. बेडरूम्स एक्सप्लोर करने से पहले आप लिविंग एक बार देख लीजिए. तो अब हम देख लेते हैं यहाँ का गेस्ट रूम. प्लीज कम. इंटीरियर्स काफी अच्छे लग रहे हैं ना, समझ ही नहीं आ रहा यहाँ पे एक बेडरूम होने वाला है. दिस इज अ वेरी डिसेंट साइज बेडरूम. दिस कैन बी योर गेस्ट रूम और योर पेरेंट्स रूम.
काफ़ी बढ़िया साइज का यहाँ पे आपको किंग साइज का बेड मिलता है, 2 साइड टेबल, अ वेरी डिसेंट वॉल स्पेस फॉर योर टीवी, और इस तरफ आपको 2.5 फीट के काफ़ी बड़े आपको वार्डरोब्स मिलते हैं। तो आपको 2 वार्डरोब्स मिलते हैं फॉर हिज एंड हर, और साथ ही साथ में दिस इज अ मास्टर बेडरूम। तो मास्टर बेडरूम के साथ एक आपको अटैच वॉशरूम मिलता है, आप वो देखिए। फिटिंग्स आपको यहाँ पे कूलर के मिल जाएंगे, वॉशरूम आपको सारे एज इज मिल जाते हैं। और साथ ही साथ में मैंने जो लिविंग के साथ आपको जो बैल्कनी दिखाई थी, विच इज अटैच टू दिस बेडरूम, अब वो देखते हैं। सो दिस बैल्कनी अटैच टू योर पेरेंट्स रूम इज गोइंग टू हेल्प देम स्टे फिट एंड हेल्दी। और अब देखते हैं बच्चों के 3 बेडरूम्स जो लिविंग और डाइनिंग के उस तरफ है। आइए। यहाँ पे आपको एक फर्स्ट बेडरूम मिलता है जो आपका कॉमन बेडरूम या फिर किड्स बेडरूम होने वाला है। तो ये बेडरूम भी काफ़ी डिसेंट साइज का है, स्टैंडर्ड जो डायमेंशंस होते हैं उससे बड़ा ये बेडरूम होने वाला है। एंड गेस व्हाट, आपको यहाँ पे मिलता है एक फुल साइज विंडो। दिस एंश्योर्स लाइट एंड वेंटिलेशन। तो पढ़ाई करने के लिए भी ये काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। ऑल्सो अंडरस्टैंड द क्वालिटी एंड द फिट एंड फिनिश ऑफ द विंडो। ये काफ़ी हाई क्वालिटी आपको यहाँ पे विंडोज मिलते हैं, नीचे का पूरा फिक्स होता है और ऊपर की तरफ आपका 3 ट्रैक का एक आपको विंडो मिल जाता है। ये है आपका कॉमन बेडरूम। तो कॉमन बेडरूम के साथ आपका जो वॉशरूम है वो इस तरफ है, वो देखते हैं। तो कॉमन वॉशरूम है बट इट इज अगेन विद द शावर एरिया। तो ये भी वॉशरूम आपको एज इज मिल जाता है। अब देखते हैं थर्ड बेडरूम, जो आपका गेस्ट रूम हो सकता है, पेरेंट्स रूम हो सकता है। हमने जो फर्स्ट वाला बेडरूम देखा था वो इसके साथ अपन स्विच भी कर सकते हैं। तो दिस इज वेरी डिसेंट साइज बेडरूम। और ये वाला भी जो बेडरूम है, it has a very huge window over here which will again ensure light and ventilation। आप समझ सकते हो this is a 4 BHK। तो बहुत छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर ध्यान दिया गया है। आपको हर एक चीज़ यहाँ पे परफेक्ट मिलने वाली है। और यहाँ पे एक मास्टर वॉशरूम है अटैच टू योर बेडरूम, वो देख लीजिए। और अब देखते हैं आपका बेडरूम, विच इज द मास्टर बेडरूम नंबर 1। ये जो बेडरूम है इसमें आपको 2 चीजें मिलती है, एक है वॉक इन क्लोजेट और दूसरा है बैल्कनी। सो ये वाला जो बेड का एरिया है, दिस इज ऑलमोस्ट 120 स्क्वायर फीट। तो 120 स्क्वायर फीट का सिर्फ और सिर्फ बेड एरिया होने के कारण आप यहाँ पे अमेरिकन किंग साइज का बेड रख सकते हो। इस तरफ आपका टीवी का वॉल हो जाता है। और ये बेडरूम को 2 पॉइंटर्स है जो मैं बताना चाहूँगा। एक है आपका बैल्कनी या फिर डेक, और दूसरा होने वाला है, रुकिए ये पहले देखिए फिर बताता हूँ। और हाँ, दूसरा होने वाला है यहाँ का वॉक इन क्लोजेट। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हो तो एक वॉल भी बना सकते हो, या आपका ऑन स्ट्रीट वॉक इन क्लोजेट हो सकता है, या फिर आप ऐसे ही कुछ रखिए। यहाँ पे भी आप कुछ आर्टिफैक्ट्स रख सकते हो। इस तरफ देखिए एक जगह है, तो यहाँ पे भी आपको एक ड्रेसिंग एरिया बन सकता है। आपके 2 बड़े कबर्ड्स हो जाते हैं, और साथ ही साथ में इस तरफ काफ़ी बड़ा वॉशरूम हो जाता है। ये वॉशरूम आप देखिए कितना बड़ा है कि आपको यहाँ पे एक बेसिन काउंटर, आपका WC, शावर एरिया और एक काफ़ी बड़ा डिसेंट साइज का आपको टब रखने के लिए भी यहाँ पे जगह मिलती है। वॉशरूम पूरा जो है आपको एज मिल जाता है। अगर आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मुझे कॉल करिए, क्योंकि प्राइस जो है ऑन रिक्वेस्ट ही आपको मिलने वाली है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।